खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि चांदनी भारद्वाज ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी का दामन थाम लिया है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की सदस्यता लेने के बाद चांदनी भारद्वाज ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने मसूरी का विकास नहीं किया। अच्छा मसूरी विधानसभा जो हमारा संगठन है, संगठन बहुत ही मजबूत है। 8 ब्लॉक, 17 सेक्टर, 30 जोन और पूरा हमारे बूथ 335 बूथ, 15 प्रभारी पूरा कंप्लीट तैयार है। हमको प्रत्याशी आते ही हमारे कार्यकर्ता हर गांव में सक्रिय हो चुका है। इसलिए हमको ये मालूम है कि वहाँ पुराने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस को, ये पुराने चेहरे हैं। हम चाहते हैं कि नया चेहरा को एक मौका दिया जाए। नया चेहरा मिलेगा उसको अच्छी से, मतलब जनता समझ रहे हैं कि पहले गांधी जी ने क्या किया, फिर आदरणीय हमारे लहरिया जी थे, कांग्रेस की सरकार उसने क्या किया। इस सब को जानते हुए देखते हुए जनता की एक विशेष मांग है कि लोकल छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की इस बार हम वोट देंगे। समस्या को हल करने के लिए हमारे यहाँ जितना भी फैक्ट्री कंपनी खुला हुआ है, उसमें बाहर से उत्तर प्रदेश, बिहार से, उसी को काम चाहिए हमको। इसको मुद्दा में लेकर चलेंगे हम। ये मुद्दा है हमारा कि बाहर जो फैक्ट्री है उसमें हमारे मसूरी के विधानसभा की जनता काम करेंगे। कृषि के अलावा और क्या हम वहाँ पर उपलब्ध कराते? कृषि के अलावा बहुत सा हम लोग फसल परिवर्तन में मछली पालन, साग सब्जी उत्पादन, ये सब नया हम लोग एक मांग करके उसे चल रहे हैं कि किसान को कृषि का अलग, साइड में अलग कृषि चले जिसमें किसान मजबूत हो और रोज उसका आवक बने। क्या लगता है? हम लोग को पूरा 100% स्वस्थ है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस मसूरी विधानसभा फतह जारी। पिछली बार लड़े थे तो पहला हमारा प्रयास था, पहला चुनाव। इन 5 सालों में हम लोग जनता के बीच में गए और हमारे कार्यों को भी उन्होंने देखा है। तो इस बार हमको पहले की बजाय ज़्यादा उम्मीदवार मिल रहे हैं। हमको पिछली बार वो नहीं चाहिए। आप मेरे हाथ में बायोडाटा देख रहे हैं, ये अभी एक एक विधानसभा से हमारे पास लाइन लगी हुई है जो हमको टिकट दो कह रहे हैं और हमको उनका बीच में छाटना, स्कूटी करना, बड़ा वो लग रहा है किसको दे किसको न दे। यही हमारा मापदंड है कि हमारी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ते चली। छत्तीसगढ़ देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। हमारी क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी होने के साथ साथ हम लोगों को पहली बार में ही मान्यता मिल गया। हमारा स्वयं के दम पे यदि बसपा अपनी खुद की रहती तो 2 सीट आती, 2 सीट ज़्यादा आती। हमारा तो 5 सीट आ गया। तो इसका मतलब है कि हम अपर है, हमारी लोकप्रियता ज़्यादा है। योगी जी की जो सिद्धांत है उनको लोगों ने पसंद किया और हमारी पार्टी आगे बढ़ते चली जाएगी। जो 10 शपथ ली है उसमें से एक ऐसी शपथ बताइए जिसको लोग बहुत पसंद करेंगे, जो भी कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने किसानों, महिलाओं, छात्रों, बेरोजगारों, सारे वर्गों के लिए हम लोग समावेश किया है। उसमें हमारा कोई भी एक ऐसा भी बिंदु नहीं है जिसको हम छोड़ दें और किसी को हम बहुत अच्छा बताएं और किसी को हम बहुत नीचा बताएं। तो हमारे लिए 10 जो हमने दिए हैं कि 10 कदम हमको, अब उस 10 जो हमारे जो घोषणा पत्र में है वो उसको हम पालन करेंगे। और हम यदि पालन नहीं कर पाए तो कोई भी, हमारी सरकार बनी और हम पालन नहीं कर पाए तो कोई भी व्यक्ति थाने में जाकर झूठा शपथ पत्र दिए जाने का हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज करा। संभावना क्या लगती है? अभी संभावना बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिख रहा है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, तो लगता है कि बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मसूरी से जब भी पलायन की बात होती है तो कहा जाता है कि ये परंपरा और शौक है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल ये समस्या है। अगर उनको रोजगार मिलती, उनके पास
संसाधन की कमी नहीं होती तो कोई शौक से पलायन नहीं करता है। कोई अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बाहर जाके, और वो भी ऐसे जगह जहाँ ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, ऐसे जगह में जाके कौन काम करना चाहेगा। आप ही सोचिए, अपने छोटे छोटे बच्चे लोगों को छोड़ के जाते हैं, जिनको माँ की जरूरत है, बाप की जरूरत है, उनके माँ बाप लोग छोड़ के, अपने दादा दादी के पास छोड़ के, चाचा चाची के पास छोड़ के, या पड़ोसी के भरोसे छोड़ के जाते हैं। जवान बेटियां रहती हैं, जवान बेटे रहते हैं, उनको छोड़ के कौन जाना चाहेगा। ये शौक नहीं है, ये उनकी मजबूरियां हैं, और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस तरीके से बोला जाता है कि उनका शौक है। क्या प्राथमिकता तय करोगे मजदूरी का जो वातावरण बदल सके, मजदूरी में जो समस्याएं अभी आपने की नहीं जी, कैसे किस प्रकार से रोजगार, स्वरोजगार के लिए हमारी पार्टी ने जो शपथ पत्र जारी किया है, अगर हमारी सरकार आती है तो बेरोजगारों के लिए स्थानीय स्तर पर ऐसा क्या किया जा सकेगा कि स्थानीय स्तर पे ही रोजगार। मैं अगर वहाँ पे विधायक के रूप में चुनी जाती हूँ तो मैं वहाँ स्वरोजगार के लिए जितना मेरा अधिकार है उससे बढ़कर काम करूंगी। और क्योंकि मसूरी ऐसा एरिया है कि वहाँ पे एनटीपीसी, वहाँ पे अपना 2-3 और कंपनियां खुल रही हैं, कालिंदी है, उसमें जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, जो मसूरी के हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाए, उनको काम पे रखा जाए, और अपने जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनके लिए। जी, 5 साल तक जनपद अध्यक्ष रही हूँ और इन समस्याओं को मैंने ऊपर भी बात रखा है। हमारी सरकार थी, उसके बावजूद भी मैं प्रमुखता से बात को रखती थी, जिसमें मुझे कई बार से बोला भी जाता था कि आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार के विरोध क्यों बोल रहे हो। मैं बोलती थी मैं सरकार के विरोध नहीं, क्षेत्र की समस्याओं को रख रही हूँ। तो आपके मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट जी, स्थानीय स्तर पे क्या किया जा सकेगा कि रोजगार वहीं पर मिलेगा, बताइए। जी जी, स्थानीय स्तर पर ऐसा क्या प्रयास किया जाएगा कि रोजगार मिले। स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए एक तो महिला समूह बनी हुई है, उनको लोन दिला के उनको वहाँ पे काम दिलवाया जाएगा। और अपने भाई लोग हैं जो छोटे स्तर पे व्यापार करना चाहेंगे, उनको भी लोन के माध्यम से रोजगार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और वहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है, क्योंकि उतना शिक्षित नहीं हो पाते हैं। अब गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, शहर के बच्चे लोग प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन जो कंपटीशन का स्तर रहता है वो सेम रहता है। चाहे गांव के बच्चे एक सरकारी स्कूल में बिना टीचर का पढ़ा हुआ और शहरी स्तर के एक शिक्षक के साथ साथ ट्यूशन किए हुए और कोचिंग क्लास किए हुए और एकदम टॉप लेवल के बच्चे, सबका जब एग्जाम होता है, किसी भी व्यापम से निकलता है एग्जाम या पीएससी द्वारा लिया जाता है, उनसे जो एग्जाम लिया जाता है उसका स्तर समान रहता है। मेरा प्रयास सबसे पहले रहेगा शिक्षा के स्तर वहाँ का सुधारा जाए, जिससे बेरोजगारी की समस्या के वजह से ही वहाँ नशा का समस्या बहुत ज्यादा है, जिससे महिला लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। तो कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, कमजोर है जी। तो अमित जोगी ने जो 10 सितंबर को लेकर दिया है, जी कैसे समझाओगे? जी, इन सबको हम लोगों के बीच जाके समझाएंगे, बात रखेंगे, और बहुत अच्छे से समझते हैं वहाँ की भी जनता, वहाँ के भी अपने लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इन बातों को समझते हैं, सुनते हैं।